उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA और STF ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए। इस घटना ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी करा दिया है और इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को सतर्क किया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक इंजेक्शन ही तो है, तो इसे लेकर इतने अलर्ट करने की क्या जरूरत? आइए समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऑक्सीटोसिन है क्या। ऑक्सीटोसिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। खास तौर पर शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन काफी मददगार होता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं के प्रसव में मदद के लिए दिया जाता है। ये महिलाओं के लिए बच्चे को जन्म देते समय काफी मददगार साबित होता है, इसलिए इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पशुपालन में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन इस पर सख्त नियम है। जानवरों पर इसके प्रयोग को लेकर कई गंभीर नियम हैं और कानून बनाए गए हैं, क्योंकि इसके उपयोग से निकाले गए दूध का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बता दें कि हाल ही में FSDA और STF की टीम ने 1.38 करोड़ रुपए की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए हैं, जो बिहार के गया से लाए गए थे और लखनऊ में पकड़े गए। ये घटना एक बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की ओर संकेत करती है, जो अवैध रूप से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की सप्लाई कर रहा है। यह इंजेक्शन स्त्री रोग विशेषज्ञ के पर्चे पर ही दिया जाता है, लेकिन तस्करों द्वारा इसका अवैध रूप से जानवरों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जानवरों पर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दरअसल पशुओं में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का अवैध इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सरकार ने कड़े दंड का प्रावधान किया है। प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के सेक्शन 12 के तहत इसे दंडनीय अपराध माना गया है। इसके अलावा फूड एंड ड्रग अडल्ट्रेशन प्रिवेंशन एक्ट 1940 के तहत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को शेड्यूल H ड्रग की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि केवल पशु चिकित्सक के परामर्श और निगरानी में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जबरन इसका उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार ने भी ऑक्सीटोसिन के नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया है और इसे अनुसूचित पदार्थ घोषित किया है। बिना चिकित्सक की अनुमति के इन इंजेक्शन को खरीदना, बेचना या उपयोग करना कानूनन अपराध है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगे दूध का सेवन बच्चों के पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और युवाओं में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा ऐसे दूध के नियमित सेवन से इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और यहाँ तक कि स्तन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। इस तरह की तस्करी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। ऑक्सीटोसिन का अवैध इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और इसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। ध्यान रहे, स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं श्रेया आपसे फिर मिलूंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।